अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम उस बात पर चर्चा करेंगे जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे, जो आपकी आंखों में आंसू ले आए। लेकिन ये आंसू होंगे सुकून के। अक्सर हम अल्लाह से शिकायत करते हैं, ऐ अल्लाह मेरे साथ ही क्यों, इतनी तकलीफ क्यों। जब हम गिरते हैं, टूटते हैं, बिखर जाते हैं, हमें लगता है अब कोई सहारा नहीं, कोई रास्ता नहीं बचा। मगर याद रखना, जिस वक्त तुम्हें लगता है कि तुम तन्हा हो, उसी वक्त अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है, सुन रहा होता है और तुम्हें दुनिया में सबसे ऊंचा मकाम देने की तैयारी कर रहा होता है। हाँ, तकलीफ तोहफा कैसे हो सकती है, इसे समझने के लिए जरा सोचिए। सोने को आग में क्यों डाला जाता है? इसलिए नहीं कि उसे बर्बाद करना है, बल्कि इसलिए कि उसकी मिलावट निकल जाए, ताकि वो और खालिस, पाक और चमकदार बन जाए। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह हमें तकलीफों की आग से गुजारता है, ताकि हमारे अंदर की कमजोरी निकल जाए, हमारा ईमान मजबूत हो जाए और हमारी रूह पाक हो जाए। अगर तुम्हारे साथ ये 6 मुश्किलें लगातार चल रही है, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें तोड़ नहीं रहा, बल्कि तुम्हें खड़ा कर रहा है। तन्हाई और टूटे दिल की आवाज, लोनलीनेस और द ब्रोकन हार्ट। जब तुम्हें लोग छोड़ देते हैं, दोस्तों, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें पराया बना देते हैं, जब दोस्तों, रिश्तों और सहारों के बीच में तुम अजनबी महसूस करते हो, तो दिल बुरी तरह टूट जाता है। हम सोचते हैं, यार मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ही क्यों ठुकरा दिया गया। लेकिन मेरे भाइयों, ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह जानता है, अगर हम कोई तुम्हारे साथ होगा, हर कोई तुम्हारा सहारा देगा, तो तुम कभी अल्लाह की तरफ नहीं दौड़ोगे, तुम रातों को उठकर उसे दुआ नहीं करोगे। इसीलिए अल्लाह तुम्हें अकेला कर देता है, ताकि तुम्हारा दिल सिर्फ उसी से जुड़ जाए और तुम्हारा भरोसा सिर्फ उसी पर हो। वो चाहता है कि तुम इंसानों से नहीं, सिर्फ उसी पर फोकस करो। जब लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते, ये दर्द बहुत गहरा होता है। जब तुम अपनी तकलीफों बयां करते हो, मगर कोई ध्यान ही नहीं देता, लोग तुम्हें मजाक समझते हैं, तुम्हारे दर्द को हल्के में लेते हैं, अंदर एक खामोशीपन आ जाती है। अब किसकी कहूँ, याद रखो, जब तुम्हारे होठ खामोशी होते हैं, तो तुम्हारे दिल अल्लाह से बात करता है, और अल्लाह को टूटे हुए दिल की पुकार सबसे ज्यादा प्यारी होती है। वो कहता है, मैं अपने बंदे के दिल की पुकार सुनता हूँ, चाहे वो जुबान से कहे या ना कहे। तुम्हारे तकिया पर गिरा हुआ आंसू बर्बाद नहीं जाता, वो सीधा अल्लाह के अर्श तक पहुँचता है। अगर लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, तो शुक्र करो, अल्लाह चाहता है कि तुम सिर्फ उसी से गुफ्तगू करो। नाकामी और बेकदरी का सबक, लेसन्स ऑफ फेलियर एंड अंडर एस्टिमेशन। जब तुम्हें बार बार नाकामी का सामना करना पड़ता है, तुम मेहनत करते हो, सपने देखते हो, पर हर बात असफलता हाथ लगती है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, दिल भर जाता है, आंसू निकल आते हैं और लगता है कि शायद कामयाबी तुम्हारे नसीब में नहीं लिखी। मगर अल्लाह जब भी नाकामी देता है, वो तुम्हें कामयाबी के लिए तैयार कर रहा होता है। वो चाहता है कि तुम्हारा सब्र इतना मजबूत हो जाए, तुम्हारा ईमान इतना पक्का हो जाए कि जब वो तुम्हें कामयाबी दे, तो वो इतनी बड़ी हो कि तुम्हारी सोच से भी बाहर हो। अगर तुम्हें लगातार नाकामी मिल रही है, तो ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी ताकत है। अल्लाह तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा दरवाजा खोलने वाला है। जब तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं होती, तो तुम दिन रात मेहनत करते हो, लोगों के लिए अच्छा करते हो, मगर बदले में कोई शुक्रिया तक नहीं कहता। लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, दिल टूट जाता है और तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। नहीं मेरे भाई, मेरे बहन, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जा रही। लोगों की आंखों में तुम्हारी मेहनत की कदर ना हो, मगर अल्लाह हर मेहनत को देख रहा है, अल्लाह हर आंसू को गिन रहा है। तुम्हें अल्लाह से तारीफ की जरूरत नहीं, तुम्हें अल्लाह की नजरों में कीमती बनना है। जिस दिन अल्लाह तुम्हें बदला देगा, वो इतना बड़ा होगा कि तुम्हारे सारे गम मिट जाएंगे। तुम्हारी मेहनत अल्लाह के पास जा रही है, और वो तुम्हें बेहिसाब इनाम देगा।
इम्तिहान और सबसे ऊंचा मकाम, द ट्रायल एंड द हाईएस्ट स्टेटस। जब तुम्हें बेवजह इल्जाम दिया जाता है, ये इम्तिहान सबसे मुश्किल होता है। जब तुमने कुछ किया ही नहीं, लेकिन लोग तुम्हें झूठा साबित करते हैं, तुम्हारे ऊपर झूठी बातें करते हैं, इस सब्र का असली इम्तिहान है। याद रखना, अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को कब को भी इस इम्तिहान से गुजारा था। उन्हें भी लोग झूठा, जादूगर और पागल कहते थे, जबकि वो सबसे सच्चे थे। अगर तुम्हें लोग बेवजह गलत समझ रहे हैं, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें उसी रास्ते पर ले जा रहा है जिस पर उसके प्यारे नबी चले थे। तुम्हें सब्र करना है और अल्लाह पर छोड़ देना है, क्योंकि अल्लाह की अदालत सबसे बड़ी है और वहाँ इंसाफ जरूर मिलेगा। जब तुम्हें बार बार आजमाइशों से गुजारा जाता है, कभी बीमारी, कभी गरीबी, कभी रिश्तों में दरार, कभी दिल का टूटना और कभी रास्ते का बंद हो जाना, इंसान सोचता है कि उसकी जिंदगी कभी सही नहीं होगी। लेकिन अल्लाह जब अपने बंदों से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइशों देता है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि ये दर्द ही तुम्हें वो ताकत देगा जो तुम्हें उस ऊंचे मकाम के काबिल बनाएगा। अल्लाह कभी भी तुम्हें उस दर्द से नहीं गुजारेगा जो तुम्हारी ताकत से बाहर हो। अगर आज तुम पर बड़ी आजमाइश आई है, तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हारे अंदर इतना ताकत देखी है कि तुम ये सब झेल सकते हो। आखिरी बात और रब का वादा, याद रखो अल्लाह तुम्हें तोड़ नहीं रहा, बल्कि तुम्हें गढ़ रहा है। ये सब्र वो चाबी है जिससे जन्नत के दरवाजे खुलते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि सब्र करने वालों को बेहिसाब इनाम मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे सांसों को जानता है, तुम्हारे दिल की धड़कनों को सुनता है और तुम्हारे आंसुओं को गिनता है। एक दिन आएगा जब ये सब आंसू मुस्कान में बदल जाएंगे। आज की ये अंधेरी रात कल की सबसे रोशन सुबह बनेगी। आज का ये टूटा हुआ दिल कल की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। बस सब्र करो, शुक्र करो और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो। तुम्हारा रब तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं है। ये तुम्हें वहां ले जाएगा जहां जाने का तुम्हारा ख्वाब है। याद रहे, अगर इस बात ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शहनाज आगा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बनना। कमेंट में अपनी सबसे बड़ी दुआ लिखना ताकि हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करें। खुश रहो और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।